हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारियस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान की लोक कलाओं के संदर्भ में कुछ प्रश्नों के विषय में। ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 10 का टॉपिक है और इसके कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में आज अपने बात करने वाले हैं। दोस्तों ये हमारी यूनिट नंबर 10 है, ये सारे टॉपिक अपने कर चुके हैं। आज अपनी लोक कलाओं और हस्तकलाओं से संबंधित प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम राजस्थानी साहित्य, विरासत और इसका संरक्षण के विषय में बात करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। तो पहला प्रश्न है हमारा, मोरडी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? मोरडी मांडना जो है वो किस जाति की परंपरा का अंग है? भील, मीणा, गरासिया या फिर डामोर। मोरडी मांडना जो है वो किस जाति की परंपरा का अंग है, आपको बताना है। तो दोस्तों क्या है सही है आंसर हमारा, चेक कर लीजिएगा। वो है नंबर 2 मीणा। मीणा जनजाति का ये परंपरा का अंग माना जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी छोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की जो महलनुमा चित्रित आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, हमें बताना है। बटेवड़े कहते हैं, हीड़ कहते हैं, घोड़ा बावसी कहते हैं या फिर व्हील कहते हैं। दोस्तों राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की जो महलनुमा चित्रित आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 4, उसे हम कहते हैं व्हील। अगले प्रश्न की बात करें, तीसरा हमारा प्रश्न है, पट चित्रण जो कि कपड़े पर चित्रांकन होता है उसे राजस्थानी में हम क्या कहते हैं? पथवारी कहते हैं, कावड़ कहते हैं, फड़ कहते हैं या फिर पानी कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, उसे हम फड़ या पड़ के नाम से जानते हैं। पड़ से भी बना हुआ ये शब्द माना जाता है। पथवारी होती है दोस्तों रास्ते की देवी, और कावड़ आप जानते हैं लकड़ी का होता है, और पाने जो हैं वो कागज पर बने हुए चित्र होते हैं देवी देवताओं के, जो पूजा के लिए काम आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, चौथा जो हमारा प्रश्न है, चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान या विख्यात स्थान कौन सा है? उदयपुर है, बस्सी है, जयपुर है या फिर बीकानेर है? चंदन की काष्ठ कलाकृतियों के लिए जो विख्यात स्थान है वो कौन सा है? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 जयपुर। जयपुर जो है इस हेतु प्रसिद्ध है। पांचवें प्रश्न की बात करें, सबसे अधिक जो चित्रांकन है और सबसे लंबी गाथा किस पड़ में मिलती है, हमें बताना है। बाबू जी की पड़ में, गोगा जी की पड़ में, देवनारायण जी की पड़ में, जसनाथ जी की पड़ में? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? हमने कहा कि सबसे ज़्यादा चित्र कौन से में होते हैं और सबसे लंबी गाथा जो है वो कौन से देवता की पड़ में होती है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, देवनारायण जी की पड़ जो है वो सबसे लंबी होती है। छठे प्रश्न की बात करें, सांझी की माता जो है, सांझी जो कलाकृति होती है उसकी माता हम किसे मानते हैं? संतोषी माता को, सीता माता को, लक्ष्मी माता को या फिर पार्वती माता को? सांझी की माता किसे कहते हैं दोस्तों? ग्रामीण अंचल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, पार्वती माता होती है सांझी की माता। बेवाण, बेवाण क्या होता है? लकड़ी के बने देव विमान होते हैं, पूजा की थाल होते हैं, छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के छापे होते हैं या फिर मांगलिक अवसरों पर कुमकुम चावलाते रखने के लिए जो लकड़ी के पात्र बनाए जाते हैं वो हुआ करते हैं। आपको बताना है बेवाण क्या होता है, किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, लकड़ी के बने देव विमान ये हुआ करते हैं जिसे हम कहते हैं बेवाण। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां जो हमारा प्रश्न है, सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? भीलों में, गरासियों में, सुहागन स्त्रियों में या फिर कुमारी कन्याओं में? सांझी पूजन का जो त्यौहार है, जो कला है वो किस में लोकप्रिय है दोस्तों? कहाँ है, कौन से में है? तो वो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, कुमारी कन्याओं में ये लोकप्रिय है। 9वें प्रश्न की बात करें, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र नाथ द्वारा की जो ये हमारी शैली है, पिछवाई जो है वहाँ पर जो चित्र बनते हैं कलाकृतियों में वो किससे हैं, कहाँ से लिए गए हैं? रामायण से, महाभारत से, भगवान कृष्ण के जीवन से या फिर राजपूत राजाओं के जीवन से? किसके जीवन से ली गई हैं? श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पिछवाई, जो मूर्ति के पीछे जो चित्र लगते हैं उनके लिए, कपड़े पर बने चित्र होते हैं उनके लिए इस शब्द का उपयोग होता है। आपको बताना है कि किस से उद्धृत हैं ये। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, भगवान कृष्ण के जीवन से।
और विशेषतः बाल लीला से। अगले प्रश्न की बात करें, मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा घर आंगन में बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण को किस नाम से जाना जाता है? थापा, मांडणी, सांझी या फिर महावर। जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो घर आंगन में ज्यामितीय अलंकरण जो बनाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, उसे हम कहते हैं मांडणी। अगले प्रश्न की बात करें, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का, बीकानेर का, जालोर का या फिर नागौर का? लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें, 12वां हमारा प्रश्न है, नमदों के लिए 2 ही उत्पादन केंद्र भारत में है, एक कश्मीर में श्रीनगर है तो दूसरा कहाँ है? टोंक में है, बूंदी में है, कोटा में है या फिर नागौर में है? कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, टोंक में है। अगले प्रश्न की बात करें, 13वां हमारा प्रश्न है, थेवा कला जो है कांच पर जो नक्काशी होती है उसे हम कहते हैं। आपको बताना है कि इसके प्रथम शिल्पी कौन थे? नथुजी राज सोनी थे, नंद कुमार तिवारी थे, प्रकाश जोशी थे या फिर नाथुराम थे? थेवा कला आपको ये बताना है कि कहाँ की है ये जो थेवा कला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है इसके प्रथम शिल्पी कौन थे? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, नाथुजी राज सोनी। 14वें प्रश्न की बात करें, बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की उस्ता कला किसे कहते हैं? विशेषतः ऊंट के चमड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है हम उसे कहते हैं। उसका आगमन कहाँ से हुआ? चीन से, उत्तरी कोरिया से, अमेरिका से या फिर ईरान से? ये कला भारत में आई, कहाँ से आई थी? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ईरान से भारत में आई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में मथेरन कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? धार्मिक स्थानों पर जो चित्रकला की जाती है, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर या फिर जालोर? मथेरन कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र है तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, बीकानेर मथेरन कला के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ होता है? बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर या फिर जालोर में? इसका एक पर्टिकुलर स्थान भी है वो आप कमेंट करके बताएंगे। हाथ से कागज बनाने का जो विश्व प्रसिद्ध कार्य है वो कहाँ होता है, कौन से जिले में होता है? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, जयपुर में होता है। अगले प्रश्न की बात करें, 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में राजघराने में मीनाकारी को प्रोत्साहन किसने दिया था? बीकानेर ने, टोंक ने, जयपुर ने या फिर जालोर ने? सोने पर जो मीनाकारी होती है उसको प्रोत्साहन किस राजघराने के द्वारा दिया गया था? दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, जयपुर राजघराने के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध मीनाकारी वाले गहने और बादले क्रमशः बनाए जाते हैं, क्रमशः बताने हैं ये दोनों। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? पाली ब्यावर, जैसलमेर बाड़मेर, नागौर जालोर, जयपुर जोधपुर। यानी मीनाकारी वाले गहने कहाँ के और बादले कहाँ के? तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? वो है नंबर 4, मीनाकारी वाले जयपुर हैं और बादले जोधपुर के होते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? पाली, जैसलमेर, नागौर या फिर जोधपुर? लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, नागौर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नागौर के। 20वें प्रश्न की बात करें, हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? पाली की, जैसलमेर की, नागौर की या फिर जोधपुर की? हाथी दांत की जो चूड़ियाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, जोधपुर की प्रसिद्ध है हाथी दांत की बनी हुई चूड़ियाँ। 21वें प्रश्न की बात करें, हाथी दांत के कलात्मक सामान के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ नहीं, कलात्मक जो भी सामान बनता है, अन्य सामान है, उसके लिए प्रसिद्ध है जयपुर, जैसलमेर, नागौर या फिर जोधपुर? कौन सा होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, जयपुर। अगले प्रश्न की बात करें, 22वां जो हमारा प्रश्न है, मसूरिया मलमल और कोटा डोरिया की जो साड़ियाँ हैं वो किस जिले की प्रसिद्ध हैं? जयपुर, जैसलमेर, नागौर या फिर कोटा? डोरिया की जो साड़ियाँ हैं, मसूरिया है, मलमल है, ये कहाँ किस जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, कोटा। देखो डोरिया को कोटा डोरिया ही बोलते हैं अपने, है ना।
अगले प्रश्न की बात करें 23वां हमारा प्रश्न है तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? राजमंद के, नाथद्वारा के, भरतपुर के या फिर अलवर के? तारकसी के बने हुए जेवर जो हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 राजमंद के प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें बाड़मेरी प्रिंट का अन्य नाम क्या है? हमें बताना है बाड़मेरी प्रिंट का अन्य नाम क्या है? बादला है, फड़ है, अजरक है या फिर पिछवाई है दोस्तों? हमें बताना है बाड़मेर में जो प्रिंट होता है उसका अन्य नाम क्या है? बादला, फड़, अजरक या फिर पिछवाई? दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 3। बाकी तो कोई प्रिंट का नाम ही नहीं है दोस्तों। अजरक प्रिंट ऐसे भी पूछा जा सकता है, अजरक प्रिंट कहाँ का है? तो बाड़मेर का है। अगले प्रश्न की बात करें बतकाड़ी क्या है? राजस्थानी भाषा में बातों या कहानियों का संग्रह है, प्रिंटिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाला एक औजार है, हाथ की छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के ठप्पे हैं, रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक झाड़ी है दोस्तों। क्या है इसका सही आंसर? बतकाड़े क्या है? तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 हाथ की छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के ठप्पे। 26वें प्रश्न की बात करें कृपाल सिंह शेखावत किस कला के सिद्ध हस्त कलाकार थे? मीनाकारी, ब्लू पोट्री, थेवा कला या फिर उस्ता कला? कृपाल सिंह शेखावत थे वो किस कला से संबंधित थे? तो दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 2 ब्लू पोट्री से। अगले प्रश्न की बात करें 27वां जो हमारा प्रश्न है जोधपुर की चुनर चुनरी प्रसिद्ध है तो लहरिया कहाँ का मशहूर है? जयपुर का, उदयपुर का, कोटा का या फिर चूरू का? जोधपुर की चुनर या चुनरी प्रसिद्ध है तो लहरिया कहाँ का है? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1 जयपुर का प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें 28वां वह बंदेज परिधान जिसकी जमीन पीली और बॉर्डर लाल होता है? लहरिया है, चूनर है, पोमचा है या फिर मोठरा है? दोस्तों क्या है सही आंसर? ऐसा बंदेज जिसका परिधान और उसकी ज़मीन जो है वो पीली होती है लेकिन बॉर्डर जो है उसका लाल होता है। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 पोमचा कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पोमचा। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयासरत जो संस्था है वो कौन सी है? राजसिको, रिको, आरएफसी या फिर आरटीडीसी? हस्तशिल्प उद्योग के प्रोत्साहन के लिए कौन सी संस्था है? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 राजसिको जो इसके लिए कार्य कर रही है। अगले प्रश्न की बात करें 30वां जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है काली लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है बगरू, बेगू, गोसुंडा या फिर मथानिया? काली लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 बगरू। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो हमने 10वीं यूनिट से देखे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बाकी सारी यूनिट का जो सिलेबस और जो क्वेश्चन है वो भी अपने पूरे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक सारे सिलेबस को पूरा नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जा करके आप अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। कल अपने बात करेंगे राजस्थानी साहित्य से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, कोई अदर इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tuliaris.in को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।